साथियों नमस्कार। करियर फाउंडेशन में आपका स्वागत है। आप लोगों के कुछ प्रश्न हमें मिले थे चैट बॉक्स में और वहाँ हमें ये मिला था कि सर हम क्या बीएड करके करे स्पेशल विद्यालय में शिक्षक बन सकते हैं क्या, विशेष विद्यालयों में शिक्षक बन सकते हैं क्या, इससे संबंधित जानकारी थे और कुछ प्रश्न थे। मुझे लगा कुछ प्रश्नों को संकलित करके मुझे एक साथ उत्तर देने चाहिए। ऐसे प्रश्न हमारे विद्यार्थियों के थे। मुझे लगा कि ऐसे प्रश्न जो इनके मन में हैं वैसे बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में चल रहे होंगे। मुझे लगा कि मुझे एक इस पे स्पेशल वीडियो बना देना चाहिए जिसके आधार पर जिनके मन में जो प्रश्न हो लगभग उसके उत्तर उनको मिल जाए। प्रायः आपके जो कॉमन उत्तर आपको मैं देने का प्रयास करूंगा, लेकिन ये रहेगा कि यदि आपको उसके अलावा कोई प्रश्न है तो चैट बॉक्स में जा करके आप चैट कर देंगे, वहां पे आप मैसेज कर देंगे। मैं क्या करूंगा आपको कि उसके उत्तर मैं आपको देने का प्रयास करूंगा और जो उत्तर देंगे वो जो गाइडलाइंस है, निर्देश है, उसके अनुसार दूंगा जो जिस संस्थान के संदर्भ में वो है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर में विशेष विद्यालय होता क्या है। क्योंकि अगर आप विशेष विद्यालय के शिक्षक बनना चाहेंगे तो आपको जरूरी होगा कि आप उसके बारे में जानें कि आखिर में विशेष विद्यालय होता क्या है। तो अगर हम लोग विद्यालय की बात करते हैं, स्कूल की बात करें, स्कूल के बारे में जानकारी लें तो सामान्यतः दो प्रकार के स्कूल हमें मिलते हैं देखने के लिए। पहला होता है सामान्य विद्यालय, इसी को हम लोग बोलते हैं जनरल स्कूल, ऐसे बोलते हैं। लेकिन इसका जो तकनीकी नाम है आज के संदर्भ में उसे बोला जाता है समावेशी विद्यालय। समावेशी विद्यालय, इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंक्लूसिव स्कूल। तो अभी जो आप देख रहे हैं स्कूल जो भी चल रहे हैं वो सभी इंक्लूसिव स्कूल हैं, जो सामान्यतः जिसमें सभी बच्चे, सभी प्रकार के बच्चे अध्ययन करते हैं, वो सभी इंक्लूसिव स्कूल कहे जाते हैं। इस कोर्स को, इस विद्यालय में आपको टीचर बनने के लिए डीएलएड, डीएड, बीएलएड, बीएड जैसे कोर्सेस कर सकते हैं। ये कोर्सेस आप रेगुलर मोड में या डिस्टेंस मोड में या जिसे हम लोग बोलते हैं ओपन मोड में कर सकते हैं। तो ऐसे हम लोग इस कोर्सेस को करते हैं और इसके आधार पर हम लोग टीचर बन जाते हैं सामान्य विद्यालयों में। लेकिन तो फिर अगर सामान्य विद्यालय होता है तो क्या इसके अलावा भी कोई विद्यालय है क्या? तो जो विद्यार्थी प्रतिभाशाली हो, सामान्य हो, जो विद्यार्थी सामान्य आंशिक रूप से अक्षम हो, अक्षमता उनमें हो, आंशिक रूप से अक्षमता हो, और जैसे मान लीजिए कम सुनाई देता हो, कम दिखाई देता हो, या हम कहें कि उन्हें थोड़ी सी सीखने में दिक्कत आ रही हो, मेंटल इम्पेयरमेंट हो उनमें, मतलब मानसिक रूप से वो अक्षम हो, तो वैसे विद्यार्थी जो होते हैं आंशिक रूप से होंगे, मतलब हल्के फुल्के होंगे, तो ये समावेशी विद्यालय में पढ़ेंगे, जिसको आप लोगों ने इंक्लूसिव क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल, आप अगर बीएड डीएलएड किए होंगे तो इसको पेपर को आपने पढ़ा है। अब दूसरी बात आती है कि तो इसके अलावा कौन सा है। तो इसके अलावा जो कोर्सेस हैं उस कोर्सेस को हम लोग बोलते हैं स्पेशल स्कूल, जिसको हम लोग बोलते हैं विशेष विद्यालय। विशेष विद्यालय में वे बच्चे पढ़ते हैं जो समावेशी विद्यालय में पढ़ने में उन्हें असुविधा हो रही है, समावेशी विद्यालय में पढ़ने में उन्हें दिक्कतें आ रही हैं, वो आंशिक रूप से अक्षम नहीं है बल्कि वह पूर्ण रूप से अक्षम है। जैसे उन्हें पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देता है, उन्हें पूर्ण रूप से सुनाई नहीं देता है, उन्हें पूर्ण, वो लगभग मानसिक अक्षमता इतनी है कि वह सामान्य कक्षा में सामान्य शिक्षकों के सामान्य शैक्षिक प्रणाली से अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तो विशेष विद्यालय हमारे जो स्पेशल स्कूल होते हैं इसमें भी कोर्स उसी प्रकार के होते हैं। इसमें भी कोर्सेज जो होते हैं वो डिप्लोमा स्तर के होते हैं। इसमें भी जो कोर्सेज होते हैं वो बैचलर स्तर के होते हैं।
यानी कि हम इन कोर्सेज की बात करें तो यहां आप कह सकते हैं डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। थोड़ा सा इसको ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा। सेम है बैचलर इन स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन, इसमें भी प्रकार होते हैं। मैं आपको कुछ प्रकार बताऊंगा आगे चल करके कि कौन कौन से इनके प्रकार होते हैं। तो जो बालक कुछ अगर स्पेशल है, जिस भी दृष्टिकोण से हो, जिस परिप्रेक्ष्य से हो, वे स्पेशल कोर्सेज उनको पढ़ाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए जो टीचर ट्रेनिंग होगी वो स्पेशल होगी। उसमें डिप्लोमा करेंगे आप, उसमें आप बैचलर डिग्री कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको थोड़ा सा देखते हैं, समझते हैं स्पेशल स्कूल के बारे में। स्पेशल स्कूल के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, विशेष विद्यालय के बारे में देखते हैं, जिसके बारे में हम लोग आज स्पेशल समझ रहे हैं। ये विशेष क्लासेस आपकी रखी गई हैं। ऐसे क्लासेस बीच बीच में आती रहेंगी। जो आपके मन में प्रश्न होंगे उसको उत्तर आपको मिल जाएंगे। तो स्पेशल स्कूल की बात आएगी तो यानी कि जो डिग्री मैंने बताया था, एक है डिप्लोमा और दूसरा है बैचलर। बैचलर यानी कि ये कोर्सेस आप इंटरमीडिएट के बाद कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं एक और ले लूं, आपको क्लियर कर दूं। तीन कोर्सेज, मैं तीन प्रकार के कोर्सेज, क्योंकि अभी मैं बात 2025 में कर रहा हूं तो जानकारी आपको होना चाहिए इसके अनुसार। बैचलर यानी कि स्नातक, स्नातक, और तीसरा एक कोर्स आया है ITEP, ITEP इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। तीनों में क्या अंतर है हम लोग इसको बारे में बात करेंगे आगे। तो ये जो कोर्सेस आपके चल रहे हैं, डिप्लोमा में इंटरमीडिएट के बेस पे आप एडमिशन लेंगे। बैचलर में जब आप कोर्सेज करेंगे स्पेशल एजुकेशन का, स्पेशल एजुकेशन के जब आप कोर्स करेंगे, स्पेशल कोर्स करेंगे तो आप वहां पे क्या करेंगे कि आप यहां पे ग्रेजुएशन के बाद, ग्रेजुएशन के बाद या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप ये कोर्सेस कर सकते हैं स्पेशल एजुकेशन में। आईटीपी क्या है? यह एक नया टर्म है जो सामान्यतः बीएड वालों को भी नहीं पता। इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। तो इसके कोर्सेज कहां से होगा? जैसे मैंने इनको बताया कि आप यहां पे ग्रेजुएशन पे और पोस्ट ग्रेजुएशन पे कर सकते हैं। इसे आप इंटरमीडिएट पे भी कर सकते हैं, इसके अलावा ऊपर से कर सकते हैं, लेकिन कम से कम इंटरमीडिएट होना चाहिए, इसमें कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके लिए क्या होगा कि इसके लिए आपको इंटरमीडिएट होना चाहिए। इंटरमीडिएट के साथ आप यहां पे इंटरमीडिएट जब आपको रहेगा तो वहां पे आप ग्रेजुएशन के साथ, यानी कि मैं यहां बता दूं, बीए स्पेशल बीएड करेंगे आप। बीए बीएड आप इंटीग्रेट करेंगे। इसी तरह का बीएससी बीएड आप करेंगे, बीएससी बीएड करेंगे, यानी कि आप इंटरमीडिएट के बाद नामांकन ले पाएंगे तो आपका ग्रेजुएशन भी हो जाएगा, साथ में बीएड भी हो जाएगा। एक कोर्स आपके 4 साल के होते हैं, ये कोर्स आपको 2 साल के होते हैं, ये कोर्स आपको 2 साल के होते हैं। तो आप स्पेशल एजुकेशन के जब कोर्सेज करने जाएंगे तो आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं, बैचलर भी कर सकते हैं और इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी कर सकते हैं। ये आपको पता चल गया। अब चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं
कि आखिर में हम जो ये कोर्सेस करते हैं, ये कोर्सेस जो हम करेंगे, इस कोर्सेस करने के बाद हम टीचर कहाँ पे बनेंगे? तो अगर डिप्लोमा आप स्पेशल एजुकेशन में करेंगे तो जो स्पेशल स्कूल हैं उसमें आप टीचर बनेंगे डिप्लोमा में 1 to 5। अगर आप इंटरमीडिएट के आधार पर गए हैं, ट्रेनिंग आपने पाया है, आपने टीचर ट्रेनिंग इंटरमीडिएट के आधार पर पाया है तो 1 to 5। यदि आप ग्रेजुएशन हैं, ग्रेजुएशन आप हैं और ग्रेजुएशन के बाद आपने टीचर ट्रेनिंग किया है तो आप 1 to 5 प्लस 6 to 8 दोनों में आप टीचर बन सकते हैं अगर आपने ग्रेजुएशन किया है। ठीक है, तो इसके आधार पर कोर्सेस आपको मिलेंगे। बैचलर में आप हैं तो आप 6 to 8 में टीचर बन सकते हैं और 9th to 10th में भी टीचर आप बन सकते हैं। आप अगर बैचलर कोर्सेस स्पेशल एजुकेशन में किए हुए हैं तो आप 6 to 9 to 10th बन सकते हैं। यदि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है, आप पोस्ट ग्रेजुएशन है और स्पेशल बीएड किए हुए हैं तो आप स्पेशल स्कूल में आप 6 to 8, 9, 10 एंड 11, 12 तक में टीचर बन सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन है तो ये पीजी वालों के लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं कि आखिर में ये जो कोर्सेस हैं वो किस किस क्षेत्र में हैं और कहां कहां हैं। तो पहला हम लोग अगर बात करें कोर्स के मामले में तो आप कर सकते हैं स्पेशल एजुकेशन इन HI यानी कि हियरिंग इंपेयरमेंट, जिसमें वैसे बच्चों को आप पढ़ाएंगे जिन्हें सुनने में दिक्कत होता है, हियरिंग इंपेयर्ड है। ठीक है, वैसे बच्चों को आप पढ़ाएंगे। तो आप अगर डिप्लोमा कोर्स करें या डिग्री कोर्सेज करें, अगर आप डिप्लोमा कोर्सेज कर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन करते हैं तो आप, जैसे मैंने बताया था कि आप 1 to 5 इंटरमीडिएट के आधार पर अगर गए हैं तो 1 to 5 आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं और इसमें आप हियरिंग इंपेयरमेंट वालों को पढ़ाएंगे अगर इसमें आपने कोर्सेज किया। अगर आपने बैचलर कोर्सेज किया है, आपके ऊपर आप कोर्सेज कौन सा कर रहे हैं, किए हैं, इस पर निर्भर करता है डिग्री या डिप्लोमा या बैचलर। तो आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो आप 1 to 5, अगर आपका ग्रेजुएशन भी है फिर भी आपने डिप्लोमा कोर्सेज किया है तो 1 to 5, 6 to 8 दोनों में आप टीचर बन सकते हैं स्पेशल स्कूल में। इसके बाद आता है कि स्पेशल एजुकेशन और क्या क्या में आता है। तो इसके बाद विजुअल इंपेयरमेंट में, मतलब विजुअल इंपेयरमेंट जिसमें उन्हें दिखाई ठीक से नहीं देता, विजुअली इंपेयर्ड जिन्हें जो पूरी तरह ब्लाइंड है, जहां पे आप अगर जाएंगे तो देखेंगे कि वहां बच्चे ब्रेल लिपि से अध्ययन कर रहे हैं। एक पेपर है जिसमें लगेगा कि सुई जैसा है, उस वजह से वो छेद बना रहे हैं और वो एक तकनीकी है जिसके आधार पर अध्ययन कर रहे हैं। तो विजुअल इंपेयर्ड इस पे हो सकता है। फिर है मेंटल रिटार्डनेस, जो मानसिक रूप से अक्षम है या समान कक्षा में नहीं पढ़ सकते हैं, मेंटल रिटार्डनेस, तो इसमें भी आप पढ़ सकते हैं, टीचर ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो आप जो टीचर ट्रेनिंग करेंगे आप उसमें जाकर के शिक्षक बनेंगे। यदि आप विजुअल इंपेयरमेंट में आपने कोर्स किया है तो आप जाएंगे ब्लाइंड बच्चों के बीच में और वहां जाकर के आप जो वहां पढ़ाएंगे उन बच्चों को पढ़ाएंगे जो पूरी तरह से ब्लाइंड हैं। आपको जब ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के दौरान आपको जानकारी इस बात को दी जाएगी, उससे संबंधित सारे उनके स्पेशलाइजेशन से संबंधित। लेकिन आप वहां पे जाएंगे तो उन बच्चों को देखेंगे कि ब्रेल लिपि से अध्ययन कर रहे हैं। हियरिंग इंपेयरमेंट, बच्चे को सुनाई नहीं देता। मैं आपको एक चीज बता दूं, जो हियरिंग इंपेयरमेंट है, जहां हियरिंग इंपेयरमेंट है वहां पे एक और चीज आपको दिखाई देगी कि जिन्हें ठीक से ठीक से सुन नहीं सकते, वो बच्चे लगभग गूंगे होते हैं। मैं इस बात को पहले भी क्लास में बताया हूं कि जो ठीक से जो पूर्ण तरह से नहीं सुन सकता है वह गूंगा होता ही है लगभग। अब ऐसे केसेस आपको जो मिलेंगे वो 90% से एबव मिलेंगे जो हियरिंग इंपेयरमेंट के कारण गूंगे हैं, उनके ट्रेनिंग अलग है। इसके बाद मेंटल रिटार्डनेस, जो मानसिक रूप से अक्षम हैं
उनके लिए अलग है। तो इस आधार पे हम लोग कोर्सेस, स्पेशल कोर्सेस करते हैं और उन कोर्सेस के आधार पर हम टीचर बनते हैं। तो एक प्रश्न और है इसमें जो आया था, इसमें क्या कि क्या जिनको ये कोर्सेस करने हैं, क्या उनका ही क्या वो ब्लाइंड होंगे, क्या वो हियरिंग इंपेयर्ड होंगे? तो नहीं, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए हम जैसे टीचर ही जाकर वहां ट्रेनिंग लेते हैं ताकि हम उन बच्चों को पढ़ा सकें, इसीलिए हम ऐसा करते हैं। तो हमारे जैसे नॉर्मल व्यक्ति होते हैं जो जाकर के ट्रेनिंग लेते हैं, और ट्रेनिंग कोई भी ले सकता है जो इंक्लूसिव एजुकेशन को जो पढ़ सकता है, जैसे मैंने सामान्य कक्षा के बारे में बताया था, वो बच्चे सामान्य ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। वो जाकर ट्रेनिंग ले लेंगे स्पेशल वाला और जाकर के स्पेशल स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे। अब बात आती है कि क्या इनकी जिस संस्थान में नामांकन ले रहे हैं, हम कैसे जानेंगे कि वो संस्थान को मान्यता कहां कहां से मिलना चाहिए और हमारी जो डिग्री होगी वो वैध मानी जाएगी? तो ये तीसरा परिप्रेक्ष्य में मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, आरसीआई, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, आरसीआई, इसकी मान्यता देती है। अगर रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता है उस संस्थान की, तो आप उसमें नामांकन ले सकते हैं। अगर इस रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता नहीं है तो आपकी कोर्स की डिग्री का कोई मूल्य नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। जैसे आप सामान्य बीएड करते हैं तो आप अगर एनसीटी से मान्यता नहीं है तो बीएड डीएलएड का कोई करने का कोई मतलब नहीं बनता है। उसी प्रकार रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया इनको मान्यता देती है। बाकी जिस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत तो संचालित होंगे वह यूनिवर्सिटी इनको एफिलिएशन देगी यूनिवर्सिटी संस्थान को। तो एफिलिएशन और रिकॉग्निशन देख लेना है कि कहां कहां से मान्यता संस्थान को मिला हुआ है। अगर ये दोनों मान्यता मिला हुआ है तो वहां से अगर आप टीचर ट्रेनिंग करते हैं, स्पेशल एजुकेशन के बारे में करते हैं, तो आप श्योर मानिए आप सही दिशा में जा रहे हैं, आपका संस्थान सही है। ये चीजें हैं। इसके अलावा आपके मन में और कोई प्रश्न उठ रहा हो तो बता देंगे। मैं आपको एक और बात फिर बता दूं कि आप ये कोर्सेज कर सकते हैं, कहां कहां से कर सकते हैं। तो मैं कुछ संस्थान का नाम आपको लेता हूं। जैसे अगर आप ओपन से करना चाहते हैं, एक है कि रेगुलर मोड में करना चाहते हैं, मतलब निरंतर क्लास कर करके, तो ओपन से करेंगे। तो ऐसे ओपन के बहुत सारे नहीं है, लेकिन नज़दीकी में मैं बता दूं कि ओपन में अगर करना है तो इसके लिए कोर्सेज जो प्रोवाइड करता है OUP RTOU, उत्तर प्रदेश राजऋषि टंडन यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में संचालित करती है, जो नज़दीक में है। झारखंड में इससे संबंधित कोर्सेज नहीं है, न ओपन में न रेगुलर में। रेगुलर में कोर्सेज जो है आप नज़दीकी में BHU से कर सकते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसकी कामाख्या में इसका सेंटर है और यहाँ पे उसका जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है उसी में चलता है। मैं अपने स्टूडेंट को लेकर के मैं विजिट कराया हूँ स्पेशल एजुकेशन का BHU में। इसके अलावा मैंने विजिट यहाँ भी कराया था, वहाँ पे एक अंध विद्यालय है दुर्गा कुंड के पास, भगवान दास करके, वहाँ भी हमारे स्टूडेंट गए थे और वहाँ देखे थे कि जो ब्लाइंड बच्चे हैं वो कैसे पढ़ते हैं और कैसे वो क्या क्या स्किल उनके अंदर डेवलप होते हैं। तो ये चीज़ें आपको मिल रही हैं कि आपको वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। ओपन से करना है तो उत्तर प्रदेश राजऋषि टंडन यूनिवर्सिटी और नज़दीक में BHU है। इसके अलावा आपको नामांकन लेना होगा तो आप वेबसाइट पे जा करके रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के साइट पे जाइए, RCI के साइट पे जाइए और वहां से देखिए कि इसने किस किस संस्थान को मान्यता दिया है, वहीं से एडमिशन लें। तो चलिए, मुझे नहीं लगता है कि अभी से संबंधित आपके कोई प्रश्न छूटे होंगे। अगर कोई प्रश्न इससे छूट गया होगा, मुझे लगता है कि मैं इसको नहीं बता पाया हूं, तो आगे आपके मन में कोई प्रश्न होंगे तो आप चैट बॉक्स में आकर के यूट्यूब के चैट कर देंगे, नीचे हमें वो मैसेज मिलेगा, हम आपको रिप्लाई करेंगे। उसके बाद अगर प्रश्नों की संख्या आपकी ज़्यादा होगी और लगेगा कि आपको और ठीक से समझना है और कोई डाउट है तो मैं फिर आपको प्रयास करूंगा कि स्पेशल क्लासेस फिर ले लूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। नमस्कार।